अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। एक्चुअली मेरी कुछ तबीयत नहीं ठीक थी, इसलिए मैं एपिसोड नहीं दे पा रही थी। अब भी आप इस एपिसोड से कंप्रोमाइज़ करना, क्योंकि मैं शायद जब तक मैं ठीक नहीं अच्छे से हो जाती ना, मैं एपिसोड नहीं लिख पाऊँगी। क्योंकि जब मैं ये एपिसोड लिखती हूँ ना, तो आप यकीन माने आप मुझसे लिख ही नहीं जाती। और वैसे भी अब इसके नावल ख़त्म होने वाला आया, हम नावल पढ़ते हैं। 2.5 महीने कैसे गुजरे मारिज को इसका एहसास तक नहीं होता। वो अपने प्रोजेक्ट में इतना मसरूफ़ हो गया था कि इसे सर उठाने की फुर्सत भी नहीं मिल रही थी। इसकी एक ही कोशिश थी कि वो अपने नाम को फ्रांस के मशहूर तरीन बिजनेसमैन में शुमार होता हुआ देखे, और इसकी ये कोशिश से कामयाब होती हुई भी दिखाई दे रही थी। बचपन से इसका एक ही सपना था कि वो अपना नाम दुनिया के मशहूर तरीन बिजनेसमैन में देखे, और आज की ख्वाहिश पूरी होती हुई देखकर मारिज का दिल 2 साल के बाद आज इस कदर खुश था कि इसका बस नहीं चल रहा था कि वो अपनी कामयाबी के बारे में दुनिया को चीख चीख कर बताए कि आज इसका ख्वाब पूरा हो चुका है। माजी में इसके ऊपर बहुत बड़ी मुसीबत आन पड़ी थी। इस पर गम का गलबा हावी हो गया था। वो 2 साल से सिसक सिसक कर ज़िंदगी गुजार रहा था, मगर आज इसके रब ने इसके गम को एक खुशी में तब्दील कर दिया था। और वो जितना अपने रब का शुक्र अदा करता इतना कम था। इन 2 महीनों में इसे गुलाब की याद के साथ साथ ज़ावियर की याद भी मसलसल आती रही थी। और ज़ावियर तो मारिज को इस कदर याद आया था कि इसका दिल चाह रहा था कि वो उठकर पाकिस्तान पहुंच जाए और ज़ावियर को हमेशा के लिए अपनी बाहों में समेटे। वो तबीर की निशानी था, और जब जब इसे देखता था इसे तबीर याद आती थी। बेशक वो इसकी ज़िंदगी में इतनी देर नहीं रुकी थी, मगर वो अपनी याद हमेशा के लिए इसके दिल के एक कोने में रख कर चली गई थी। इसे पूरी ज़िंदगी तबीर से प्यार नहीं हुआ था। हालांकि इसके और तबीर के रिश्ते को 2-3 साल हो गए थे। इसको सिर्फ अपने बिजनेस से था। वो प्यार और मोहब्बत को कुछ नहीं जानता था। इसे ये प्यार मोहब्बत वाली फीलिंग्स कभी महसूस ही नहीं हुई थी। वो एक सख्त गिर और एहसास से आरी इंसान था, जिसके आगे कोई सिसक कर भी मर जाता तो वो कभी भी इसे पानी न पिलाता। मगर आज वो कल का मारिज नहीं रहा था। वो एक आजिज़ी पसंद इंसान बन गया था। इसकी ज़िंदगी का मकसद सिर्फ अब अपनी फैमिली को खुश रखना था और अपने गुलाब को हासिल करना था। अब ये मत कहिएगा कि एपिसोड वीक में सिर्फ एक दफ़ा आएगी, क्योंकि मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, और जब तक मैं अच्छी तरीके से रिलैक्स ना हूँ मैं एपिसोड अच्छी नहीं लिख पाती। ये मुझे पता है कि मैंने ये एपिसोड कैसे लिखी है। अभी दोपहर के 2 बज रहे थे और वो लैपटॉप पर काम करने में बिजी था। इस दिन 2 महीनों में एक बार भी गुलाब को मैसेज या कॉल नहीं की थी। वो इसे वक्त देना चाहता था, और वैसे भी वो अब किसी भी किस्म की कोई भी ज़बरदस्ती नहीं करना चाहता था। अब तो इसने याद कर लिया था जो भी हो जाता, अगर वो इसके साथ रहना चाहती तो ही वो इसे अपने साथ रखता, और अगर वो इसे छोड़ देना चाहती थी तो मारिज का भी यही इरादा था कि वो इसे छोड़ देगा, क्योंकि वो जानता था कि ज़बरदस्ती के रिश्ते कभी भी नहीं निपटते। और गुलाब की नफरत का अंदाज़ा मारिज इसी दिन ही लगा चुका था जब इसने सबके सामने इसे थप्पड़ मारा था। इस दिन इसके अंदर बहुत कुछ टूटा था, और वो अपने टूटे टुकड़ों को लेकर न जाने कैसे वहाँ से अपने फ्लैट तक आया था। इसने गुलाब तब्रेज़ा से इतना प्यार किया था कि अगर वो इसका कत्ल भी कर देती तो इसे माफ़ कर देता, मगर सबके सामने मारा गया थप्पड़ इसको अंदर तक तोड़ गया था। गुलाब के इस रवैये के बाद वो बिल्कुल खामोश रहने लगा था, क्योंकि कभी कभी वक्त आपका होकर भी आपका नहीं रहता। सो दिल को थकाने से बेहतर था वो खामोश रहता और अपना सारा फैसला अपने रब पर छोड़ देता। अगर इसकी किस्मत में गुलाब का साथ लिखा है तो वो इसे ज़रूर मिलेगी, और अगर नहीं लिखा है तो वो एडी चोटी का भी जोर लगा लेता तो इसे नहीं मिलती। आगे इस नावल की सिर्फ 4 एपिसोड रह चुकी हैं, तो मैं यही चाहती हूँ कि 4 एपिसोड में रिलैक्स दिमाग से लिखूँ और बहुत अच्छी लिखूँ और लंबी लिखूँ। इसलिए प्लीज़ सब्र से काम लें। मुझे ना ऐसे ना कहा करे कि आप दिखती नहीं हैं। स्क्रीन पर दिखाई दी इसने खुशी से एकदम सब मैसेज खोलने शुरू किए, तो हर मैसेज में इसे ढेरों मुबारकबाद दी जा रही थी, और वो खुशी से फूले नहीं समा रहा था। इसने लास्ट वाला औरत का मैसेज खोला जो काफ़ी बड़ा था। मारिज लाला, आपको ये कामयाबी बहुत बहुत मुबारक हो। आपने जैसे आज हमारे दिलों को जीता है, हमारा और अपने पूरे ख़ानदान का नाम रोशन किया है। जैसे जैसे हम आपको और आपके नाम को टीवी और सोशल मीडिया पर गर्दिश करते हुए देख रहे हैं, वैसे वैसे हमारा दिल खुशी से फटने को हो रहा है। आपने हमें वो कामयाबी दी है जिसके हम बरसों से ख्वाब देख रहे थे। ताया अब्बू को इतने दिनों के बाद मैंने खुश होते हुए देखा है, और इंशाल्लाह वो आपको टीवी पर देख देख कर बच्चों की तरह खुश हो रही है। बेशक अगर अल्लाह किसी शख्स को कम देता है तो बदले में इसको खुशी का तोहफ़ा भी नवाज देता है। हम सब की तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारक हो।
मैसेज पढ़कर मारिस की आंखें भीग गई थी। इसने जल्द से अपने सामने दीवार में नसीब टीवी को चलाया, जहाँ न्यूज़ के हर चैनल पर मारिस का नाम जगमगा रहा था। मारिस जल्दी, जिनका शुमार पाकिस्तान के मशहूर ताजरों में होता था, मगर आज इनका नाम दुनिया के 10 मशहूर बिजनेसमैन की फहरिस्त में शामिल हो गया। हम मारिस और जानज़ादी को इनकी खुशी के मौका पर ढेरों मुबारकबाद पेश करते हैं, और हम ये भी चाहेंगे कि वो हमें अपने इंटरव्यूज़ दें कि वो फ्यूचर में किस बिज़नेस को ज़्यादा प्रमोट करने वाले हैं। हर जानिब बस यही न्यूज़ चल रही थी। मारिस ने टीवी बंद किया और खुशी से बाथरूम की जानिब गई। उसने वज़ू किए, जानमाज़ बिछाकर शुक्राने की 2 नवाफिल अदा किए और दुआ करके वो अपने रब के सामने फूट फूट कर रोने लगा था। बेशक अल्लाह ने इसे इसकी सोच से भी ज़्यादा इज़्ज़त नवाजी थी, इसे शोहरत दी थी, और वो सारी ज़िंदगी अपने रब की नाफरमानी करता आया था। जैसे ही वो नवाफिल अदा करके बाहर आया, इसके सब कोलीग इसको मुबारकबाद देने के लिए खड़े थे। वो आहिस्ता आहिस्ता सबकी मुबारकें समेट कर ऑफिस से बाहर आया तो इसकी सेक्रेटरी तालिया इसके पीछे भागी थी। सर, कुछ बिज़नेस ऑफर्स आ रही हैं, इनके प्रोजेक्ट्स के लिए हाँ कर दें, वो अदब से बोली थी। मारिस ने अपने सन ग्लासेस उतारे और गाड़ी की बैक सीट पर बैठते ही बोला था, अभी आप ये सब प्रोजेक्ट्स पेंडिंग पर रखें, या आप ओहद को इनकी डिटेल फॉरवर्ड कर दे, वो देख लेगा। वो संजीदगी से कहते हुए ड्राइवर को गाड़ी एयरपोर्ट की तरफ मोड़ने का कहकर खुद अपने फ़ोन देखने लगा था। वो आज अपने घर वालों को अपने इस खुशी के मौका पर सरप्राइज़ देना चाह रहा था, और वो जिस प्रोजेक्ट पर काम करने आया था वो हो गया था, और बाकी सारा काम अब यहाँ इसके अमले ने संभालना था। वैसे भी अंशरा की डिलीवरी में बस 1 हफ़्ता बाकी बचा था, और वो नहीं चाहता था कि अब वो फ्रांस कुछ देर के लिए भी रुके। इसे बस अब अपनी फैमिली के पास, अपनी जाविया और अपनी बहन के पास आना था। इसने गहरा सांस खींचकर अपना सर बैक सीट के साथ टिका लिया। इसे ज़िंदगी में दोबारा से हर खुशी मिलना शुरू हो गई थी, मगर जिसकी इसको कमी थी शायद वो कभी भी पूरी ना होती। लेकिन कहीं इसे अपने रब पर यकीन था कि गुलाब कभी भी इसे छोड़कर नहीं जाएगी। अगर वो इसे छोड़ना ही चाहती तो इस दिन वो इसे फ़ोन करके माजरत ना करती। ऐसे ही बहुत से वहम मारिस के ख्यालों में 2 सालों से बसे हुए थे कि वो कभी ना कभी इसे दिल से माफ़ करके इसे अपना लेगी। अब ये तो वक्त बताता कि मारिस की गुलाब इसे मिलती है कि नहीं। यही सोचते सोचते मारिस नींद की हसीन वादियों में खो गया था। इस दिन के बाद माशा को जैसे चुप लग गई। जबकि गुलाब सुबह कॉलेज जाती और शाम के वापस लौटती और खामोशी से अपने कमरे में बंद हो जाती। सुबह की रूटीन भी कुछ ऐसी ही थी। वो इन दोनों से भी ज़्यादा खामोश हो गया था। ऐसे था कि जैसे तीनों बहन भाई अपने आप से ही उठ गए हों। हीर को अब इनके रवैये से उलझन होने लगी थी। इसने गुलाब से बात भी की थी कि अगर वो मारिस के साथ रहना नहीं चाहती तो मत रहे, मगर यूँ पूरे घर को तो परेशान नहीं करे। मगर वो आगे से एक ही बात कह देती कि मैं सोच रही हूँ, सोच कर आप लोगों को बता दूँ। न जाने इन तीनों को हो क्या गया था। ऊपर से सुभान और इंशरा के निकाह का वक़्त भी करीब से करीब आता जा रहा था। कुछ दिन पहले रुस्तम भी गुलाब और सुभान को समझा कर गया था कि जो भी फ़ैसला है वो सोच समझ कर लिया जाए, क्योंकि बाद में पछतावे ज़िंदगी भर सुकून से जीने नहीं देते। और गुलाब को इसी बात का डर था कि अगर वो मारिज के साथ चली जाती तो क्या गारंटी थी कि मारिज इसे खुश रखता। ऊपर से सुभान और इंशरा के निकाह के बारे में वो 3 महीने से सोच कर पागल हो गई थी। इसे बस यही लगता था कि दुनिया का हर इंसान बदल जाएगा, मगर मारिज, इंशरा और आदत की ज़िंदगी भर नहीं बदल सकते थे। सो वो नहीं चाहती थी कि वो नज़ाबों को फिर से अपनी ज़िंदगी में दाखिल करती। माशा आज बहुत दिनों बाद लाउंज में सबके बीच बैठे हुए थे और गुलाब भी खामोशी से इनके पास चली आई थी। लाला, सुभान लाला नहीं आए, वो परेशानी से बोली थी, क्योंकि इस वक्त वो आ जाया करता था।
कुछ मीटिंग्स थी सो इसीलिए देर हो गई होगी, वो संजीदगी से बोले और अपने फ़ोन पर मारिज की खबरें देखने लगे जो पहले से स्क्रीन पर चल रही थी। गुलाब जो पहले ही सब सुन चुकी थी अब इनको मारिजनामा सुनते देखकर बेजार हुई थी। आप सोच नहीं सकते कि मैं इतनी मुश्किल से ये वॉइस कर रही हूँ, मेरी इतनी तबीयत ख़राब है, लेकिन आप लोग कहते हो बस एपिसोड आ जाए। एक हफ़्ता भी अगर लेट हुई है तो क्यों हुई है? कंप्रोमाइज़ नहीं आप करते। लाला आप इसको बंद करेंगे कि मैं उठकर जाऊँ? वो पहली बार इतनी तल्खी से बोली थी। इन दोनों को घूर कर गहरी सांस खींचकर वहाँ से अपने कमरे में चली गई थी। वो जानती थी कि इनकी अब इस मौजू पर बहस होने वाली है और हीर अब ये मौजू सुनकर कोफत का शिकार हो गई थी। ओके, मुराद शाह फ़ोन साइड पर रखकर बोले। वो न जाने क्यों दिन ब दिन चढ़ती जा रही थी। हमें 2 दिन तक सुबान के निकाह के लिए पाकिस्तान जाना है। वो गुलाब का उदास चेहरा देखकर दुख से बोले थे। इनके बस में होता तो वो इसके दुख को अपना दुख बना लेते, मगर वो कहाँ किसी को अपने दुख बांटने की इजाज़त देती थी। आपको क्यों लगता है कि इंशरा सुबान के लिए ठीक है? मुझे समझ नहीं आ रहा कि सुबान को इससे इतनी हमदर्दी क्यों हो रही है। वो जैसे चीखी थी। सुबान को क्यों इससे हमदर्दी होगी? गुलाब वो सब एक मजबूरी के तहत कर रहा है। तुम जानती हो कि वो अपने दोस्तों को अपनी जान से ज़्यादा अजीज़ रखता है और बुराक तो इसके लिए इसका सब कुछ था, तो वो कैसे इसकी बात को टाल सकता है? और तुम खुद देख सकती हो कि वो जब से पाकिस्तान से आया है वो कितना चुप हो गया। इसकी साइड टेबल पर 10-10 पत्ते नींद की गोलियों के पड़े हुए हैं और तुम दोनों की इन्हीं हरकतों की वजह से मेरा दिल बंद रहता है और कभी कभी तो मुझे अंदेशा होता है कि मैं तुम दोनों की टेंशन के सबब खामोशी से इस दुनिया से कुछ कर जाऊंगा। वो दुख से बोले तो आखिर में इनका लहजा भीग गया था। गुलाब इनकी बात पर तड़प कर इनके करीब आई और इनके कंधे पर सर रखकर पूरे 1 साल का गुबार निकालने लगी थी और मुराद शाह इसे अपने सीने में बेंच गए थे। मैं जानती हूँ आप लोगों मेरी वजह से बहुत परेशान हुए हैं, मगर मेरा आपसे वादा है कि मैं आपको परेशान नहीं करूँगी। वो जैसे सिसक कर बोल रही थी। मुराद शाह ने इसकी बात पर सख्ती से अपनी आंखें बेंच ली थी। मुझे आप लोग नहीं बल्कि आप लोगों के गम अंदर से ख़त्म कर देंगे। मैं नहीं चाहता कि तुम मेरी शख्स को अपनी ज़िंदगी में दाखिल हो। जहाँ तक इंशरा और सबान की बात है, रिश्ता अलग है, वो इनकी अपनी मर्ज़ी से चल रहा है। बस मैं चाहता हूँ कि तुम इन लोगों से दूर रहो। वो इसको अपने से दूर करते हुए इसके आंसू से लबरेज आंखें साफ़ किए भीगे से लहजे में बोले थे। नन्हे, मैंने जहाँ तक सोचा है कि मुझे इस इंसान को एक आखिरी मौका देना चाहिए, इसके बाद ही मैं कोई फ़ैसला लूँगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मैं पूरी ज़िंदगी गिल्ट के साथ ज़िंदगी गुजारूँ कि मैंने एक ऐसे इंसान को छोड़ दिया जो शायद इसके बकौल मेरे लिए बदल चुका है। अब इसकी बदली हुई फितरत का अंदाज़ा इसके साथ रहने से पता चलेगा कि वो वाकई ही बदल चुका है। गुलाब पुरसोत से अंदाज में बोल रही थी। इसे सिर्फ एक बात से हैरत थी कि इसने अपनी बात के मुताबिक 2.5 महीने में इससे कोई भी राब्ता नहीं रखा था और मारिज की ये बात गुलाब को पसंद आई थी, क्योंकि वो हमेशा ज़िद करता था और यहाँ इसने ज़िद नहीं की थी। हम ठीक है, बस मुझे तुम हमेशा खुश नज़र आओ। मैं तुम्हारी इस खूबसूरत चेहरे पर कभी भी उदासी नहीं देख सकता। वो प्यार से इसके चेहरे को देखते हुए बोले, जहाँ आप गहरी सोचें अपना साया फैला चुकी थी। हम अब सोचे मुझे रुस्तम की तरफ जाना है। वो एकदम उठी थी। इतनी रात को वो जैसे हैरान हुए। हम बस कुछ बात करनी थी और वैसे भी आप नहीं जानते किसने और शिंदी ने निकाह कर लिया है। वो इन्हें अपनी बात से चौंका गई थी। सच्ची? वो एकदम शॉक्ड में आए थे।
इसने मुझे कल ही बताया था। सुबान को तो बहुत पहले से पता है। गुलाब इनको बताते हुए टेबल से चाय के खाली कप उठाए किचन की जानिब गई थी। चलो अच्छी बात है कि इन दोनों ने निकाह कर लिया। मुझे इनकी जोड़ी काफ़ी पसंद थी। मुराद शाह प्यार भरे लहजे में बोलकर उठे थे। पर मुझे शिंदी अच्छी नहीं लगती। पता नहीं लाला वो मुझसे इतना रूड लहजे में क्यों पेश आती है। कभी कभी वो मुझे बिल्कुल एनशरा जैसी लगती है। वो दुख से शिकवे भरे लहजे में बोली थी। हम बस कुछ लोग आते नहीं ऐसे होते हैं। वो इसकी तरफ देखकर मुस्कुराए थे जो अपना सुर्ख लॉन्ग कोट पहनकर बाहर जा रही थी। शायद गुलाब संजीदगी से कहकर मुड़ी थी। ध्यान से जाना। उन्होंने आगे बढ़कर इसका माथा चूमा था और गुलाब इनकी तरफ देखकर मुस्कुराई थी। आप भाभी को मना ले, वो आपसे बहुत नाराज़ हैं। वो आहिस्तेगी से इनके कान में सरगोशी करते हुए हंसी और दाखिली दरवाज़ा पार कर गई। और मुराद शाह इसकी बात पर गौर करके हीर को सोचकर मुस्कुराती थी। वो वाकई इनसे बहुत नाराज़ होगी क्योंकि उन्होंने गुलाब और सुभान की टेंशन की वजह से हीर को बिल्कुल इग्नोर करना शुरू कर दिया था। इस रात के बाद तो वो बिल्कुल भी इसके करीब नहीं गए थे और वो भी जान गए थे कि वो इसकी कठोर रवैये से चुप चुप कर आंसू बहाती रहती है। मगर वो भी क्या करते। इन्हें गुलाब और सुभान ने इतनी टेंशन दी हुई थी कि इनका किसी से भी बात करने को दिल नहीं चाहता था। वो एक गहरी सांस खींचकर अपने कमरे में आए जहाँ हीर सोफे पर बैठी कुछ मैगज़ीन पढ़ने में मसरूफ़ थी। मुराद शाह इसको अपनी नज़रों में लेते हुए बेड पर बैठ के रात के अभी 7 बज रहे थे और कुछ भूख का एहसास भी इन्हें शिद्दत से हो रहा था। मगर सामने इनकी महबूबा बैठी हुई थी जिसको मनाना खाना खाने से ज़्यादा अहम था। तुम्हारी राहब से बात हो गई थी। वो बैकग्राउंड से टेक लगाते हुए इसको गहरी नज़रों से देखते हुए बात को बढ़ाने के से अंदाज में बोले। बहुत जल्दी नहीं याद आ गया पूछने का। और जैसे चलकर बोली थी इसे फ़ोन मिले को कोई 2 महीने हो गए थे और वो आज इनसे पूछ रहे थे कि इसकी राहब से बात हुई है। इनकी बात पर हीर गुस्से से आग बबूला हो गई थी मगर इसने अपना गुस्सा ज़ब्त कर लिया था। सॉरी। वो इसकी बात पर शर्मिंदा हुए थे। किस बात की सॉरी। वो टेबल पर मैगज़ीन पटकते हुए गुस्से से उठी थी। हीर वो इसके गुस्सा करने पर बेचैनी से बेड पर से उठे थे। वो इस बात को जान तक भी नहीं पाए थे कि वो इनसे इस कदर नाराज़ हो सकती है। क्या आपको पता है कि आपको पता है कि आपके इस घर में आपके भाई बहन के अलावा आपकी एक बीवी भी रह रही है। आपको क्या पता। आपको सिर्फ इनके गम में बूढ़ा होना है और मुझे हर लम्हा तकलीफ़ देनी है। वो जैसे चीख रही थी। मुराद शाह इसकी बात पर अपनी आंखें तकलीफ़ से बेंच गए थे। आपको मैं कभी नहीं नज़र आऊँगी क्योंकि मेरी तो आपके साथ ज़बरदस्ती शादी हुई थी ना। तभी ज़बरदस्ती की शादी में यही कुछ होता है। वो दुख से कहकर ड्रेसिंग रूम की जानिब जाने लगी तो मुराद शाह इसके रास्ते में आए थे और हीर इनके साथ टकराई तो मुराद शाह ने बहुत ही नरमी से इसे अपने साथ लगाया था और इनके गले लगते ही रो पड़ी थी। तुमने मुझे बेचैन कर तो दिया है। अभी भी तुम कह रही हो सब ज़बरदस्ती है। उसके कान में दुख से बोल रहे थे। इसने वाकई ही इस छोटी सी लड़की को इसकी बर्दाश्त से भी ज़्यादा तकलीफ़ दे दी थी। प्लीज़ साइड पर हो। मुझे आपके प्यार की ज़रूरत नहीं। वो इनकी गिरफ्त से निकलने के लिए मचल रही थी। क्यों। वो बोझिल से लहजे में इसके गले में अपना चेहरा छुपा गए थे। क्योंकि आप झूठे हैं। आप पहले मुझे अपनी मोहब्बत का एहसास दिलाते हैं
फिर मुझे अपने से दूर कर देते हो। आपने इन दोनों ने मुझे इतना नज़रअंदाज किया कि मैं खुद ही अपनी नज़रों से गिर गई। अब मुझे आपकी ज़रूरत नहीं, जाएँ और जाकर पहले अपनी परेशानियाँ दूर करें, पहले अपनी परेशानियाँ दूर करें। वो बेहद गुस्से से इनके सीने को घूरते हुए बोली, तुम ज़्यादा सोच रही हो, मैंने तुम्हें नज़रअंदाज नहीं किया, बस कुछ परेशानी के सबब मैं तुमसे बात नहीं कर पाया। वो इसकी सुर्ख आंखों में देखते हुए मासूमियत से बोले और आहिस्ते से झुककर इसके गाल को चूम गए थे। ही जो गुस्से में खिल रही थी खुल जो ही जो गुस्से में खुल रही थी, इनके लम्स पर वो एकदम लाल सूख हो गई थी। धड़कनें तो जैसे धड़कना भूल गई थी। आप मुझे छुए नहीं, वो गड़बड़ाकर नजरें इनकी नज़रों से फेर गई थी। तुम्हें छूने का हक मेरे पास है तो कैसे मैं तुम्हें छू नहीं सकता। वो इसको कमर से पकड़कर फिर से अपने नज़दीक कर गए। वाह क्या बात है, जब आपका दिल करेगा आप छुएंगे और जब हमारा दिल करे तो हम क्या करें। वो भी इन्हीं के अंदाज में बोलती, जब आपका दिल करे तो आप भी हमें छुएं, हम आपके हैं और हम पर आपका हक है। अगर हम परेशान थे तो आप हमारे पास आ सकती थी। यकीन माने मैं कभी भी आपको खुद से दूर ना करता, मगर आपने इतनी ज़हमत नहीं कि मैं खुद आ जाऊँ। और अब आप गीले शिकवे करने लग पड़ी हैं। वो लाड से बोलते हुए इतनी घनी मूंछों तले गुलाबी होंठ इसके होंठों पर रख गए थे और हीर के जैसे ओसान खता हो गए थे। वो अपनी जगह से हिल नहीं पाई थी। इनका लम्बे सिर को अंदर तक सुकून देने लगा था, लेकिन फिर एकदम वो होश की दुनिया में आहिस्तगी से इन्हें अपने से दूर किया था। आपको सब याद था, हालांकि आप ऑफिस भी जाते थे और आप इस लारा का फ़ोन भी अटेंड करते थे, मगर आपको मैं याद नहीं थी। उस सिसकियों के बीच बोली, उनसे दूर होने की कोशिश करने लगी। मुझे आप भी याद थी और बहुत थी। मैं भी चाहता था कि आप मेरे से करीब आएँ, और वैसे भी लारा मेरी सेक्रेटरी हैं। मैं सिर्फ इसे काम के मुतल्लिक़ बात करता हूँ, और वैसे भी आप जानती हैं कि हम जो देखते हैं वो चीज़ों के तसव्वुरात हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं। सो प्लीज़ मुझ पर शक नहीं किया करें। वो उसकी रोती हुई आंखों में देखते हुए बहुत मखमूर से लहजे में बोले थे। जो हम देखते हैं वो तसव्वुरात है, इसका क्या मतलब है। वो उनकी बात समझ नहीं पाई थी और बहुत ही मासूमियत से बोली थी। कि मेरे लिए आपके बाद इस दुनिया में कोई और औरत नहीं है, आपके बाद किसी और औरत का तसव्वुर नहीं है। वो बोझिल से अंदाज में कहकर इसके कान की तरफ झुके थे। अगर आप मान गई हैं तो क्या खाने को कुछ मिलेगा। वो इसके कान के लूप को चूम कर बोले थे। जज्जी शर्म से सूख पड़ते हुए कमरे से बाहर किचन में आई थी, और मुराद शाह भी मुस्कुराते हुए इसके पीछे ही चले आए थे। वो किचन में आते ही आटा निकाल कर आटा गूंदने लगी थी। तभी मुराद इसको अपनी नज़रों में फोकस करते हुए इसके करीब आए। आज तुम्हारा ये रूप मुझे पागल करने के लिए काफ़ी है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं आज अपनी सारी हदें क्रॉस कर दूंगा। वो इसकी आंखों में देखते हुए बड़ी शिद्दत से बोले थे। हीर ने इनकी बात पर शरारत से इनके चेहरे पर आटा फेंक कर खिलखिलाकर मुस्कुराने लगी थी। मुराद शाह ने हंसती मुस्कुराती हीर को गरफतगी से देखा और फिर से इसके होंठों पर झुककर इसकी हंसी को अपने होंठों में कैद कर गए थे। शाह जी, वो एकदम कसमसाई और उनसे दूर हुई। मैं आपको खाना नहीं दूंगी अगर आप ऐसी हरकतों से बाज नहीं आए तो। वो इन्हीं घूर कर शर्म से अपना चेहरा मोड़ गई थी और मुराद शाह को शर्माते देखकर किचन से बाहर लाउंज में चले गए थे।
रात के 9 बज रहे थे। दरवाजे पर मुसलसल दस्तक से शिंदी चौंक कर सोफे से उठी और दरवाजे के सुराख में से आने वाले को देखने की बाइक गुलाब थी और इस वक्त गुलाब को देखकर कुछ हैरान हुई थी। शिंदी ने दरवाज़ा खोला तो वो हसीन लड़की से देखकर हल्का सा मुस्कुराई थी। शिंदी इसकी मुस्कुराहट को देखती रह गई थी। न जाने कि उसे इसके हुस्न से खौफ आता था। इसने जब इसे पहली बार रुस्तम के साथ देखा था तो इससे बर्दाश्त नहीं हुआ था। हालांकि तब तो रुस्तम के लिए इसके दिल में कोई सॉफ्ट कॉर्नर भी नहीं था, मगर फिर भी एक जेलसी थी जो गुलाब को देखते ही इसके दिल में पैदा हो जाया करती थी। गुलाब इसने अपनी जानिब घूरते हुए देखकर कुछ हल्की से बोली थी। इसे इस लड़की का रवैया बहुत अजीब लगता था। रुस्तम किधर है? गुलाब इसे सलाम करके अंदर दाखिल हुई। आगे आप खुद पढ़ें क्योंकि मुझसे पढ़ा नहीं जा रहा। और दूसरी बात है कि आपको मैं एक बात बता दूं कि ये जो नावल है ना, ये जो नावल है ना, इसके अब सिर्फ 4 एपिसोड रह गए हैं और मैं चाहती हूँ कि मैं इसको ना अपनी तबीयत के बाद लिखूँ। मतलब कि मेरी तबीयत, आपको पता है मौसम चेंज हो रहा है और बुखार, नज़ला, ज़ुकाम, सुस्ती इतनी है कि लिखा नहीं जाता। मैं जैसे ही ठीक होती हूँ ना, हफ्ते में तो एक एपिसोड आएगी, ठीक है ना। बाकी अभी ये मेरी तबीयत ख़राब थी, इसको पोस्ट करने का मेरा कोई इरादा नहीं था, लेकिन एक हफ़्ता हो गया था तो मुझे टेंशन हो रही थी कि मैंने नावल नहीं दिया और आप लोग नाराज़ हो जाओगे, इसलिए मुझे किस्त देनी पड़ी। अब इस किस्त को मैंने कैसे लिखा है ये मुझे ही पता है, बिल्कुल भी मैंने दिलचस्पी से ये किस्त नहीं लिखी, ठीक है ना। वो अब इसलिए मैंने कुछ क्योंकि अब मैंने उसके बाद जो एपिसोड लिखनी है ना, वो सारी इंटरेस्टिंग एपिसोड होने वाली हैं। लास्ट एपिसोड जो है तो मेरा यही है कि मैं बहुत अच्छे से उनको लिखूं और नावल का जो इख्तिताम है वो बहुत बहुत अच्छा करूँ और आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आए। बाकी आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और प्लीज़ आप ये मत, जब अगर लेट हो रही है ना एपिसोड तो आप समझ जाया करें कि कुछ मसरूफियत है या तबीयत वगैरह ख़राब है या कुछ ऐसी। अब ये तो नहीं है ना, हर कोई फ्री तो नहीं होता, ऊपर से एपिसोड लिखनी भी होती है, उसको प्रूफ रीड भी करना होता है, फिर वीडियो भी बनानी होती है, वीडियो बना के वॉइस ओवर भी करनी होती है। तो इतनी चीज़ें इकट्ठे में बहुत ज़्यादा बर्डन बढ़ जाता है। तो इसलिए आप समझा करें, आपको खुद भी पता है कि ये मौसम वगैरह चेंज हो रहे हैं तो इतनी मुश्किल से कोई भी काम होता है सुस्ती की वजह से। तो बाकी आप चैनल को मत सब्सक्राइब करें, दुआओं में याद रखें और इस एपिसोड के बारे में राय दें, क्योंकि मेरा नहीं, बस मुझे ऐसे लग रहा है कि ये एपिसोड कुछ इतनी इंटरेस्टिंग नहीं है, मुझे खुद नहीं लग रही, लेकिन फिर भी आप लोग ज़रूर बताइएगा कि एपिसोड कैसी लगी और मुझे ज़रा थोड़ा सा वक्त दे दिया करें। 4 एपिसोड रह गई, सिर्फ 3-4 एपिसोड हैं और वो भी बहुत लंबी लंबी। अगर लंबी लंबी नहीं होगी तो फिर पार्ट्स में डिवाइड होगी, तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप सुकून में थोड़ा सा रहें तो मेरी भी तबीयत ज़रा थोड़ी ठीक हो जाए। बाकी इंशाल्लाह एपिसोड एक हफ़्ते में एक दफ़ा आती रहेगी। दुआ करें कि मैं अच्छे से ठीक हो जाऊँ और आपको नावल लिख के दूँ। बाकी दुआ में याद रखें। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।